ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज फाल्गुन कृष्ण पंचमी का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और प्रतिदिन प्रसारित होने वाले सोनगढ़ संदेश में से आज जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है वह बहुत ही प्रेरणादायक संदेश प्राप्त हुआ है। तो चलिए पढ़ते हैं आज का यह शुभ संदेश। इस संदेश में संसार के स्वरूप के वर्णन को बताया हुआ है जो पूज्य बहन श्री बहन के 357 नंबर के बोल के आधार से लिया गया है। इस संसार में जीव अकेला जन्मता है, अकेला मरता है, अकेला परिभ्रमण करता है और अकेला मुक्त होता है। उसे किसी का साथ नहीं है। मात्र भ्रांति से वह दूसरे की ओट और आश्रय मानता है। इस प्रकार 14 ब्रह्मांड में अकेला भटकते हुए जीव ने इतने मरण किए हैं कि उसके मरण के दुख की उसके माता की आँखों से जो आंसू बहे उससे समुद्र भर जाए। देखिए इस संदेश में क्या बताया है कि जीव ने इस संसार में कितने समय से परिभ्रमण कर रहा है उसका एक छोटा सा प्रमाण बताया है। क्योंकि अनादि अनंत काल से जीव का परिभ्रमण चल रहा है ना। पंच परावर्तन रूप संसार में उसका परिभ्रमण हुआ। कैसे? द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भाव परावर्तन और फिर भाव परावर्तन। तो इस प्रकार पंच परावर्तन रूप तो अनंत काल बीत गया उसका। लेकिन उसको हम कैसे समझे एक सरल भाषा में? तो यहाँ कहा कि वो जीव का जो जन्म हुआ तो जन्म के समय जो माता के आंसू निकलते हैं उन आंसुओं को यदि इकट्ठा कर लिया जाए तो एक समुद्र भर जाए। इस प्रकार इतनी बार जीव का जन्म मरण हुआ, ऐसा यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। यहाँ पर क्या लिखा कि इस संसार में जीव अकेला जन्मता है। अकेला जीव जन्मता है मतलब क्योंकि प्रत्येक द्रव्य अलग अलग है ना, प्रत्येक द्रव्य भिन्न भिन्न है, कोई किसी के आश्रित नहीं है। तो जीव को अकेले ही जन्म लेना पड़ता है और अकेले ही उसका मरण होता है। उसके साथ उसका कोई सगा संबंधी उसके साथ मरण नहीं करता। अब यहाँ पर एक प्रश्न हो सकता है कि हम कहते हैं कि जीव अकेला जन्म लेता है तो कितनी बार तो ट्विंस बच्चों का जन्म हो जाए, कई बार ट्रिप्लेक्स बच्चे जन्म होते हैं, तो फिर उनको क्या एक साथ जन्म नहीं मानेंगे? तो यहाँ पर नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए उसमें भी काल भेद है। यहाँ पर तो छोटे से छोटे काल को भी माना है, जो एक समय एक पल काल की सबसे छोटी इकाई। तो फिर जब दो ट्विंस बच्चों का जन्म होता है उन दोनों बच्चों के जन्म के समय में भी अंतराल होता है ना, होता है ना। क्योंकि तो साइंस ने भी प्रूफ किया है कि दोनों के जन्म में अंतराल होता है। तो यहाँ पर यह बात सिद्ध होती है कि कोई भी जीव एक साथ जन्म नहीं लेता। प्रत्येक जीव अलग अलग अपने अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में ही रहता है। क्या कहा? प्रत्येक जीव अपने द्रव्य क्षेत्र काल और स्वभाव भाव यानी स्वभाव में ही रहता है। हमें एक साथ दिखाई देता है फिर भी दोनों भिन्न भिन्न हैं। जैसे दूध और पानी प्रत्यक्ष हमें एक साथ दिखाई देते हैं ना, एक में एक बिल्कुल मिले हुए हैं, कहीं से भी हम उसको भिन्न नहीं कर पाते हैं देखने से। तो क्या वो भिन्न है? हाँ, फिर भी वो भिन्न है। एक ग्लास में हमने पानी लिया और उसके अंदर थोड़ा सा रेड कलर डाल दिया तो वो पानी पूरा कैसा हो गया? रेड कलर का हो गया। तो वो एक में एक मिल गया ना। तो कहते हैं कि नहीं, फिर भी वो दोनों कैसे हैं? भिन्न भिन्न है। दोनों एक में एक नहीं होते, हम उसको अलग अलग कर सकते हैं। जल और दूध दोनों भिन्न भिन्न है तो हम दोनों को भिन्न भिन्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे कहा कि यहाँ जीव कभी किसी के साथ मिक्स नहीं होता, कर्मों के साथ भी वो जीव का संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि कर्म भी कैसे हैं? पुरुषार्थ के द्वारा ख़त्म किए जा सकते हैं, उनका अभाव किया जा सकता है। तो वो भी कैसे हैं? भिन्न भिन्न है। तो इसलिए यहाँ कहा कि जीव अकेला जन्मता है, अकेला मरता है और अकेला ही परिभ्रमण करता है। यानी जो जीव जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल उसको स्वयं को भोगना है, कोई दूसरे उसके कर्मों को नहीं भोगता है ना। तो इस प्रकार यहाँ पर समझना। और फिर क्या कहा कि वह भ्रांति से, मात्र भ्रांति से, भ्रम से दूसरे जीवों की ओट में यानी उनके आश्रय से ढूंढता है साथ। क्या करता है? साथ ढूंढता है कि अरे ये मेरे माता पिता, ये मेरा साथ देने वाले हैं, इनके साथ मेरा भला होगा, ये मेरी सेवा करेंगे, ये मेरा भला करेंगे। ऐसा ये भ्रम से ऐसा विचार करता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इस प्रकार 14 ब्रह्मांड में जीव अकेला भटकते हुए जीवन में इतने मरण करता है।
क्या करता है जीव? 14 ब्रह्मांड। 14 ब्रह्मांड कैसे आएंगे? आपने 3 लोक का नक्शा देखा है, उस 3 लोक की पूरा विस्तार जो है वो 14 राजू का है, इसलिए उसको कहा 14 ब्रह्मांड। 14 राजू ऊंचा, ये उसका विस्तार है। तो ऐसे पूरे 14 राजू में क्या आ गए? 7 नरक आ गए, जो अधोलोक में 7 नरक पृथ्वियाँ हैं, वो 7 नरक, मध्यलोक और ऊपर के स्वर्ग के 16 स्वर्ग, 5 अनुदेश, अनुत्तर विमान, फिर उसके बाद ग्रैवेक, अनुदेश और अनुत्तर सबसे ऊपर के विमान सर्वार सिद्धि वाले, ये सारे चीज़ें आ गई। तो ये सब टोटल मिला के कितना है? 14 राजू विस्तार वाला है। तो यहाँ पर इतने पूरा ये संसार ही कहलाता है जहाँ पर जीव का जन्म मरण होता है। तो यहाँ पर कहने का आशय यह है कि इन पूरे जो पूरा संसार है 14 राजू तंग, इसमें कहीं पर भी जीव जन्म लेगा वहाँ अकेला ही रहता है ना। अपने सुख दुख का कर्ता भोक्ता वह स्वयं ही है, कोई अन्य परद्रव्य उसको सुखी दुखी कराने में निमित्त भी नहीं है। हम निमित्त मानते लेकिन कोई निमित्त है नहीं, क्योंकि निमित्त भी कब होता है? जब वो जीव का कार्य होता है तब निमित्त पे आरोप आता है, वरना वो निमित्त तो पहले भी हाजिर है ना। जैसे किसी ने हमारा कुछ उपकार कर दिया हम पे, तो हम निमित्त किसको बोलते हैं? अरे हमने आज वहाँ पर पूजा अर्चना की इसलिए हमारा पुण्य का उदय बढ़ गया। तो नहीं, हमारे पुण्य का उदय होना था तो उन देवशास्त्र रूप पे निमित्त आया, अन्यथा वो भी कैसे हैं? मात्र ज्ञान का ज्ञेय हैं, ज्ञाता दृष्टा रहने वाले। इस प्रकार यहाँ इसको समझना। चलिए अब देखते हैं आज की रत्नकणिका में कौन सी विशेष बात आई है। यहाँ पर प्रश्न किया है कि मंदिर हो तो करोड़ों वर्ष धर्म चले। यहाँ पर एक श्रोता ने प्रश्न किया कि जहाँ मंदिर नहीं हो वहाँ धर्म का लोप हो जाता है, लेकिन यहाँ जिन मंदिर आदि बनाए जाए तो करोड़ों वर्षों तक धर्म चले, तो क्या ऐसा सही है? ऐसा होता है? तो उसका समाधान करते हुए यहाँ पर क्या बताया, देखिए हम पहले तो गुरुदेव श्री की दृष्टि समझते हैं, उन्होंने द्रव्य दृष्टि से क्या बात बताई। यहाँ पर कहा कि करोड़ों वर्ष धर्म किसको धर्म चलेगा, किसका धर्म चलेगा? तो धर्म साधन आत्मा में है या बाहर है? उन्होंने प्रश्न का समाधान करते हुए एक और प्रश्न उठाया कि पहले तो यह विचार करो कि धर्म किसको अंतर में ग्रहण होगा, और धर्म का साधन जो है वह अंतर में आएगा या बाहर में आएगा? मंदिर बनवाने से, मंदिर जिनवाणी आदि इनसे धर्म का साधन होता है, या धर्म मेरा आत्मा का स्वभाव है? मात्र मंदिर जाने से धर्म हो जाता तो बहुत सारे सब धर्मात्मा हो जाते, सबको मोक्ष प्राप्त हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो फिर क्या कहा यहाँ पर, क्या बताना चाहते हैं? ये तो शुभ भाव है, तो निमित्त सामने लक्ष्य जाता है, इतना हमें समझना है। फिर आह्लाद पूर्वक गुरुदेव श्री आनंद में क्या बताते हैं आगे कि मंदिर और भगवान को देखने से और लेने से शुभ भाव हुआ, ऐसा नहीं है। शुभ भाव हुआ उसके ऊपर लक्ष्य जाता है, अनादि से ये संस्कार उल्टे हो गए हैं। ये सब यही कहते हैं कि बस भगवान का मंदिर हो तो उसको लेकर अपने को धर्म ध्यान होता है, लेकिन यहाँ पर क्या बताया कि भगवान का मंदिर हो उसको लेकर धर्म ध्यान नहीं होता। धर्म का साधन अपनी आत्मा के आश्रय से होता है। मंदिर जाना तो एक निमित्त है, हमारे शुभ भावों की मतलब प्रोसेस है ना, कि मंदिर जाने से हमें शुभ भाव आते हैं, तो शुभ भाव वहाँ पर आते हैं, इसीलिए वहाँ पर धर्म ध्यान होता है। मात्र मंदिर जाने से धर्म ध्यान नहीं होते, उस प्रोसेस से हमें धर्म ध्यान होते हैं। क्यों? क्योंकि वीतराग की प्रतिमा को देखकर हमें भी वीतराग भाव उत्पन्न होते हैं कि कैसे हैं वो वीतरागी भगवान। लेकिन कोई जीव ऐसा भी हो सकता है कि जिसको वीतरागी प्रतिमा को देखकर भी भाव नहीं आते हो, ऐसे बिरले जीव भी होते हैं ना। तो यहाँ पर अगर वो सबके ज्ञान के निमित्त बने, सबको धर्म साधन में निमित्त बने, तो सभी जीवों को धर्म साधन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो जीव के उपादान में योग्यता होती है उसी जीव को जिनेंद्र भगवान धर्म साधन में निमित्त बनते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसा समझना। तो यहाँ मंदिर जाना, मंदिर होने से धर्म नहीं होगा, हमारे उपादान की योग्यता से धर्म होगा। यह प्रश्न समय सारजी कलश 44 नंबर के जब स्वाध्याय चल रहा था उसके आधार से यह प्रश्न यहाँ पर लिया गया है। इसने प्रश्न किया है कि हमें मंदिर बनाना था, यह बात तब चलती थी, तो अभी इसे हम कैसे ग्रहण करें? तो उसका समाधान करते हुए कहा कि जब उक्त भी बात हुई मंदिर बनाओ, ऐसा किसी दिन हमने कहाँ
कहाँ कहीं पर कहाँ नहीं। जिसकी मर्जी हो, भाव आए और ये होने वाला हो तो हो जाए। यह करने का मैंने किसी दिन कहा नहीं। क्या जब मंदिर बनने की बात आई थी, उस जो वो प्रसंग चल रहा था, उस प्रसंग के आधार से यहाँ पर प्रश्न कहा है। तो इसका क्या अर्थ लेना, यहाँ गुरुदेव श्री यह बताना चाह रहे हैं कि हमने कभी किसी से यह बात कही कि मंदिर बनाओ तो धर्म चलता रहेगा, तो यह बात उस समय उस वक्त जो बात हुई होगी उस अपेक्षा से कही होगी, लेकिन मंदिर बनाओ ही तो ही धर्म चलेगा ऐसा यहाँ पर नहीं समझना। क्योंकि मात्र मंदिर बनाने से धर्म नहीं चलता, धर्म अपनी आत्मा के आश्रय से चलेगा। आपके पास नई मंदिर हो तो भी आप धर्म का साधन कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास मेरा जो आत्मा है, मेरा भगवान आत्मा, वो तो हाजरा हजूर है ना, एवरी टाइम उपस्थित है मेरे पास। तो उसे किसी मंदिर या कहीं स्थान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं आत्मा ही कैसा है, ज्ञानवान है। आत्मा ही आत्मा का गुरु है, उसे किसी जिनवाणी के आश्रय की जरूरत नहीं है, आत्मा में ही ज्ञान भरा है। लेकिन यहाँ कहाँ किसी परिप्रेक्ष्य में कोई बात कही जाती है तो हर एक बात की अपेक्षा अलग अलग होती है, उसे सर्वथा एक जैसा नहीं मानना। फिर यहाँ क्या कहा कि इसीलिए जिसकी जैसी मर्जी हो, जैसे भाव आए वैसा उसको समझना चाहिए। यहाँ पर जो बात कहने की है वह किसी अपेक्षा से कही जाती है, लेकिन सर्वथा जो सत्य बात है वो क्या मानना कि जो धर्म है, धर्म साधन अपने आत्मा के स्वभाव के साथ होता है, इसके सिवा और कोई धर्म साधन नहीं है। लेकिन जब आत्मा का, जिस जीव को अपने आत्मा का आश्रय भी कब होता है, जब उसे यह स्वयं समझ में आता है कि मैं आत्मा हूँ, है ना, मैं आत्मा हूँ और कैसा हूँ, ज्ञाता दृष्टा हूँ। तो जब वो ये समझने लगता है, उसे संसार शरीर भोगों से वैराग्य उत्पन्न होने लगता है। जब उस जीव को यह समझ में आता है कि जीव का जन्म अकेला होता है, अकेला ही मरता है, और जीव संसार में भी अकेला अपने ही कर्म बंधन से, अपने ही भ्रम से संसार में परिभ्रमण करता है, और अपने ही स्वभाव के आश्रय से अपने स्वरूप को समझकर जीव संसार से मुक्त हो सकता है। जिस जीव को ऐसा भान होता है, ऐसा निर्णय होता है, उसी को धर्म का साधन होता है। क्या कहा कि जिसको अपनी आत्मा का ज्ञान होता है, अपना भान होता है, उसी को धर्म साधन होता है, और उसी जीव के लिए वो मंदिर निमित्त बनते हैं अपने धर्म साधन में। इस प्रकार यहाँ पर समझना कि निमित्त पे आरोप भी कब आता है, जब उपादान की योग्यता हो। यहाँ पर निमित्त नैमित्तिक संबंध को समझना बहुत आवश्यक है। देखिए, जब तक निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसे जो मूल सिद्धांत है ना जैन धर्म के, वो नहीं समझे तो विरोध उत्पन्न होते हैं, और जैसे ही हम इन सिद्धांतों को समझते हैं तो हमें कभी विरोध उत्पन्न नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमारा जैन धर्म है वो अनेकांत उसका प्राण है, और हर बात यहाँ पे नयों की भाषा में कही है, तो नए का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो चलिए अब हम देखते हैं, कुछ प्रश्नों के माध्यम से इसको और समझते हैं कि जब मैं अपने जन्म मरण सुख दुख का कर्ता भोक्ता स्वयं ही हूँ, तो फिर समझ क्यों नहीं आता हमें? यह हमने इतनी बार पढ़ लिया तो हमें समझ क्यों नहीं आता? और अब हमें समझने के लिए कैसे विचार चिंतन करना है, यह हमें स्वयं को चिंतन करना है, क्योंकि इससे हमारा फ़ायदा होगा ना। तो हमें अपना खुद चिंतन करना है। एकत्व भावना का विचार कीजिए, क्योंकि विषय किसका है? एकत्व भावना का विषय है ना, कि मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ। ऐसा विचार करें तो हमें समाधान सहज ही मिलेगा। धर्म किस तीर्थ में, मंदिर में, पर्वतों की चोटियों पर होता है? नहीं तो फिर धर्म कहाँ है? यदि हम यह मानते हैं कि धर्म मंदिर में, पर्वतों में, ये तीर्थ यात्राओं में नहीं है, तो फिर धर्म कहाँ है? हमें इसका विचार भी स्वयं ही करना है, स्वयं ही इसका समाधान खोजना है कि धर्म आखिर है कहाँ। आत्म स्वभाव को अन्य समस्त परभावों से भिन्न जानना, अनुभव करना धर्म है। तो कैसे? विचार करें कि धर्म मंदिर में होता है या आत्मा का जो स्वभाव है वह धर्म है। तो ऐसे ही अपने निःशुद्धात्मा को जाने, समझे, उसका निर्णय करें, और मेरा आत्मा का स्वभाव क्या है उस पर श्रद्धान रखें तो धर्म होगा। अपनी मति को व्यवस्थित करते हुए हमें यह निर्णय करना है कि मैं कौन हूँ और मेरा स्वरूप क्या है। इस प्रकार यथार्थ निर्णय के साथ हमें अपना श्रद्धान पक्का करना है, क्योंकि जो सर्वज्ञ देव की वाणी में आया है वही वस्तु का यथार्थ स्वरूप है, और वही मैं हूँ, वही मेरा स्वरूप है। इसी स्वरूप को समझकर अनंत सिद्ध हुए हैं, अनंत सिद्ध हो रहे हैं, और आगे भी ऐसे ही अनंत सिद्ध होंगे।
और मुझे भी अगर अपना सम्यक दर्शन प्रकट करना है, उस सिद्धालय में जाकर विराजमान होना है, तो इसी मार्ग का अनुसरण करना पड़ेगा। चलिए, इतना आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं और अपनी चिंतन धारा को बढ़ाएं, स्वाध्याय करें। जय जिनेंद्र।